ईरान में सत्ता परिवर्तन की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या युद्ध के हालातों ने ईरान में लीडरशिप का नया चेहरा तय कर दिया है? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच एक बड़ा सवाल दुनिया के सामने खड़ा है। अगर युद्ध छिड़ता है तो ईरान के सर्वोच्च नेता को कुछ हो जाता है तो देश की कमान आखिर कौन संभालेगा? क्या ईरान ने पहले से ही कोई प्लान भी तैयार कर रखा है? और अगर हाँ, तो वो शख्स कौन है जिस पर देश का भविष्य टिका हो सकता है? इन सवालों के बीच एक नाम तेजी से उभरकर सामने आ रहा है और वो है अली लारिजानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर युद्ध के दौरान अली खामेनेई की हत्या होती है या वे नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं रहते हैं तो ईरान की कमान लारिजानी संभाल सकते हैं। 67 साल के लारिजानी को इस समय ईरान की सत्ता का सबसे भरोसेमंद और अनुभवी चेहरा माना जा रहा है। ईरान और अमेरिका के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण चले आ रहे हैं। खासकर परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव लगातार बना हुआ है। हाल के महीनों में ये तनाव फिर से बढ़ा है। ऐसे माहौल में ईरान की टॉप लीडरशिप ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि अगर हालात जंग के मुहाने पर पहुंचते हैं तो टॉप लीडरशिप यानी कि सर्वोच्च नेता खामेनेई को या फिर दूसरे बड़े नेताओं को निशाना बनाया जाता है तो ईरान को स्थिर कैसे रखा जाएगा? इसी मामले में लारिजानी की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। अली लारिजानी कोई नया या अचानक उभरा हुआ नेता नहीं है। वो दशकों से ईरान की राजनीति और सुरक्षा ढांचे के केंद्र में रहे हैं। वे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे हैं। IRGC ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक संस्थानों में से एक मानी जाती है, जिसका प्रभाव देश की विदेश नीति से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक फैला हुआ है। इस संगठन से जुड़ाव ने लारिजानी को सत्ता के असली ढांचे को समझने और उसमें काम करने का अनुभव दिया है। इसके अलावा लारिजानी इस सरकारी रेडियो टेलीविजन नेटवर्क के प्रमुख भी रह चुके हैं, जिससे उन्हें देश की विचारधारा और जनमत को प्रभावित करने की गहरी समझ मिली है। 2008 से 2020 तक ईरानी संसद के अध्यक्ष रहे हैं। संसद अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कई संवेदनशील कानूनों और नीतिगत फैसलों को आगे बढ़ाया है। 2021 में चीन के साथ 25 साल के रणनीतिक समझौते और रूस के साथ संबंधों को मजबूत करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। इन समझौतों ने पश्चिमी देशों के दबाव के बीच ईरान को वैकल्पिक कूटनीति और आर्थिक रास्ते उपलब्ध कराए हैं। इससे यह भी साफ होता है कि लारिजानी केवल सैन्य रणनीति के व्यक्ति नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार आज ईरान के भीतर उनका प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि कई मामलों में उनका दबदबा राष्ट्रपति से भी अधिक माना जाता है। ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अब अहम रणनीतिक फैसलों में विदेश मंत्री और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी राष्ट्रपति के बजाय लारिजानी की मंजूरी लेते हैं। इससे समझा जा सकता है कि ईरान में औपचारिक पद से ज्यादा अहम है सत्ता तंत्र के भीतर वास्तविक भरोसा और नेटवर्क। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है तथाकथित सेक्शन प्लान यानी उत्तराधिकारी योजना। खबरों के मुताबिक अगर युद्ध के दौरान शीर्ष नेतृत्व से संपर्क टूट जाता है या सर्वोच्च नेता को निशाना बनाया जाता है तो एक 4 स्तरीय योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत लारिजानी के नेतृत्व में एक छोटा लेकिन शक्तिशाली समूह देश के बड़े फैसले लेगा। इसका मकसद ये तय करना है कि किसी भी परिस्थिति में इस्लामी गणतंत्र की व्यवस्था ढहे नहीं। ये कदम बताता है कि खामेनेई युद्ध और अपनी संभावित शहादत की संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। सत्ता का केंद्रीकरण कम करके उसे कुछ भरोसेमंद हाथों में बांट रहे हैं ताकि सिस्टम चलता रहे। ईरान की राजनीतिक संरचना में सर्वोच्च नेता की भूमिका बेहद शक्तिशाली होती है। वे सेना, न्यायपालिका, मीडिया और प्रमुख संस्थानों पर अंतिम निर्णय रखते हैं। ऐसे में अगर अचानक ये पद खाली हो जाए तो सत्ता संघर्ष की स्थिति बन सकती है। इसी जोखिम को कम करने के लिए पहले से तैयारी की जा रही है। फिलहाल परमाणु समझौते की शर्तों को तय करने की प्रक्रिया भी लारिजानी की अहम भूमिका बताई जा रही है। वॉशिंगटन के साथ बातचीत में वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखे जा रहे हैं जो कठोर रुख और व्यावहारिक कूटनीति के बीच संतुलन बना सकता है। उनका अतीत बताता है कि वो ना तो पूरी तरह से उदारवादी हैं, ना ही अति कट्टर, बल्कि सत्ता संतुलन के खिलाड़ी हैं। ये पूरा घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा करता है कि ईरान केवल वर्तमान संकट से नहीं निपट रहा है बल्कि संभावित भविष्य की हर स्थिति के लिए तैयार कर रहा है। अगर युद्ध होता है तो सैन्य मोर्चे पर जवाब देना होगा और अगर नेतृत्व पर हमला होता है तो राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना होगा। दोनों ही स्थितियों में लारिजानी को एक केंद्रीय भूमिका में देखा जा रहा है।
इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।